हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय क्लासेस। एंड आज लेसन जो कि आपका कॉमर्शियल यूज़ है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो आज हम मेडिसिनल यूज़ पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, मैं माइक्रो सूक्ष्म जीव का मेडिकल यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो कैसे हमारे मेडिकल में, हमारे मेडिसिन में कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया पाई जाती हैं जो कि एंटीबायोटिक्स ये आपकी मेडिसिन होती है उनमें यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे आपका टेरामिसिन है एंड स्ट्रेप्टोमिसिन है। ठीक है, तो ये सारी जो ये दोनों आपकी मेडिसिन है, ये सारी मेडिसिन आपकी जो है ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो है ये आपकी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाई जाती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे आपका टेरामिसिन है एंड स्ट्रेप्टोमिसिन है। ठीक है, ये सब आपकी यूज़ होते हैं मेडिसिन बनाने में। Some bacteria such as Lactobacillus acidophilus live in human intestine where they help to digest food. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपकी ह्यूमन इंस्टेटाइन में क्या होता है आपकी, जहाँ ये आपका स्टोमच में पाया जाता है, जहाँ आपकी फूड का एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, वहाँ आपका फूड एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो जो आपकी लैक्टोबाइसिलस बैक्टीरिया और एसिडोफिलस बैक्टीरिया होती है ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है? ह्यूमन इंटेस्टाइन में, जहाँ आपका फूड का पाचन होता है, जहाँ आपका फूड का डाइजेशन होता है, वहीं पाई जाती है। ये क्या करती हैं, ये जो आपकी बैक्टीरिया होती हैं ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं डिजीज़ को, आपके माइक्रोब्स को, जो सूक्ष्म जीव डिजीज़ होते हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, एंड फाइट द कैंसर सेल, और जो कैंसर सेल आपकी बॉडी में पाई जाती है उनसे फाइट करती हैं एंड गिव द बॉडी नीडेड विटामिन्स। और ये लैक्टोबाइसिलस और एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया हैं ये आपकी बॉडी में क्या क्या करती हैं, आपके बॉडी में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनको क्या करती हैं, उनको रिमूव कर देती हैं, उन्हें ख़त्म कर देती हैं और कैंसर सेल से फाइट करती हैं, और ये आपकी बॉडी को विटामिन्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, so antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animal। और एंटीबायोटिक्स ये आपका जो होता है ये कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है मिक्स्ड विथ फीड ऑफ लाइव स्टॉक। जैसे आपके कुछ जंगलों में देखे होंगे, कुछ आपका ऐसे लाइव स्टॉक, कुछ वहाँ बहुत ढेर सारे छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी उनको फीड कर दिया जाता है ऐसे एंटीबायोटिक मेडिसिन को, ताकि जो वहाँ के छोटे छोटे जीव हैं वो बच सके। ठीक है, दे आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। और ये कुछ जो यूज़फुल आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मतलब जो प्लांट में डिजीज होते हैं उनको भी कंट्रोल करने में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में कौन कौन सी जो यूज़फुल बैक्टीरिया है, लैक्टोबाइसिलस और एसिडोफिलस। ऐसे प्लांट में भी कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया होती है जो प्लांट को भी प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं। द फंगस पेंसिलिन नोटेटम इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंसिलिन। जो फंगस पेंसिलिन होता है ये आपका यूज होता है किसमें, पेंसिलिन बनाने में। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ मेडिसिन। द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स टू बी डिस्कवर्ड ब्रोन एल्गी इज रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। और यही आपकी पेंसिलिन जो थी ये आपकी पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन थी जो डिस्कवर्ड की गई थी। ठीक है, सो ब्राउन एल्गी इज रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम। ब्राउन एल्गी ये भी आपका क्या है, ये भी बैक्टीरिया है, बट ये आपका बहुत ही रिच सोर्स होता है आयोडीन का और पोटेशियम का। मतलब ब्राउन एल्गा से ही आयोडीन और पोटेशियम मिलता है, तो ये भी आयोडीन आपके बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। ठीक है, अगर आयोडीन ना हो तो आपके गले में और आपकी बॉडी सूजना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी जो होती हैं ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, आयोडीन और पोटेशियम प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी ये यूज़फुल बैक्टीरिया की कैटेगरी में आती हैं। सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ सिलिका। सेल वॉल नेचुरल
सोर्स है सेल वॉल ऑफ डाइटम्स। डाइटम्स का सेल वॉल जो होती है ये भी आपकी बैक्टीरिया है, इनकी जो सेल वॉल होती है ये नेचुरल सोर्स है सिलिका के, ठीक है। विच इज़ एन इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट, जो कि आपका टूथपेस्ट मतलब जो आप ब्रश करते हो, जो ये आपका टूथपेस्ट में ये यूज होता है आपका सिलिका, ठीक है। वैक्सीन आर वेरी यूजफुल अगेंस्ट डिजीज कैरिंग जर्म दैट एंटर इन आवर बॉडी। वैक्सीन जो आपकी दवाइयाँ आती हैं ये बहुत ही यूजफुल होती है अगेंस्ट द डिजीज़, जो डिजीज़ या जो जर्म्स लिए रहते हैं उनके उनके खिलाफ वैक्सीन जो होती हैं वो बहुत ही यूज़फुल होती हैं। ये क्या करती हैं, जो वैक्सीन होती है ये किल कर देती हैं आपके बॉडी में जो भी माइक्रोब्स होते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किल कर देती है। तो वैक्सीन आर वेरी यूजफुल, ठीक है। The body also remembers how to fight the microbes if it enter again। और आपकी बॉडी को ये भी पता रहता है कि वो माइक्रोब्स के अगेंस्ट में कैसे फाइट करना है, ठीक है। सो इफ did a weakened microbes are introduced in healthy body, the body fights and kill them by producing suitable antibiotics। आपके बॉडी में भी कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपके अगर कोई भी माइक्रोब्स जो हार्मफुल माइक्रोब्स अगर इंटर करते हैं आपके बॉडी में तो जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती हैं बॉडी वो क्या करती हैं, वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहती हैं उनको उनसे फाइट करती हैं ना, उन्हें मार देती हैं, ठीक है, उन्हें किल कर देती हैं। सो द एंटीबायोटिक्स रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। और जो माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवों की जगह सूक्ष्म जीवों से जो डिजीज़ बनती है उनसे जो यही एंटीबायोटिक्स जो हमारे बॉडी में रह जाती हैं यही प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क, मतलब इसी तरह क्या करती है वैक्सीन वर्क करती है। जैसे आपको कोई भी बीमारी हुई है और आपने मेडिसिन लिया, ठीक है, तो क्या वो मेडिसिन क्या करेंगे, जो आपके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया गई हुई हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें किल करेंगे, उन्हें उनसे फाइट करेंगे, फिर उन्हें किल कर देंगे, मतलब उन्हें मारने के बाद फिर वो जो वैक्सीन तो आपके बॉडी में रह जाती है। तो वो वैक्सीन जो है वो बहुत आपके लिए फिर अगर फिर कोई बैक्टीरिया या फिर कुछ आती है तो फिर उसे सेम प्रोसेस वही करती हैं। तो वैक्सीन जो होती हैं ये बहुत ही यूज़फुल होती हैं आपके बॉडी के लिए और ये इसी तरह अपना वर्क करती हैं। जो भी आपके हार्मफुल डिजीज आते रहते हैं उनको उनसे फाइट करती हैं एंड किल करती हैं, ठीक है। सेवरल डिजीज लाइक cholera, smallpox, tuberculosis, hepatitis and tetanus can be prevented by वैक्सीकेशन। तो कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिन्हें जैसे आपका कोलरा है, स्मॉल बॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सारी डिजीज आपकी वैक्सीकेशन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। आपके बचपन में जो इंजेक्शन लगते हैं वैक्सीकेशन के, ये जो वैक्सीन लगते हैं इंजेक्शन, ये क्या करते हैं, वो इंजेक्शन आपके बॉडी में आप जब तक रहोगे, ठीक है, जब तक आपकी लाइफ रहेगी जो आपका इंजेक्शन जो उसकी मेडिसिन होती है वो आपके बॉडी के अंदर रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए बचपन में वो जो इंजेक्शन आपके लगते हैं वो बहुत ही आपके बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, क्योंकि आप बड़े होंगे तब भी वो आपके बॉडी के अंदर रहेगी और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया जाएंगे उनको किल कर देंगे, जिससे आपकी बॉडी सेफ रहती है, ठीक है। तो ये सारी बीमारी कुछ वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मतलब सॉइल फर्टिलिटी को सॉइल के जैसे कोई भी कोई भी मिट्टी है उसमें पैदावार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे गेहूं का आपने गेहूं की फसल लगा रखी है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं हो, उसकी जो फर्टिलिटी है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो सम बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे आपके खेत में जो अर्थवार्म पाए जाते हैं, अर्थवार्म क्या करते हैं, अर्थवार्म जो है वो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेते हैं और फिर उसमें आपकी मिट्टी में मिक्स करते हैं। नहीं देखते हैं आप क्या करते हैं, वो अर्थवार्म जो आपके कछुए कछुए क्या बोलते हैं, कछुआ शायद, केचुए केचुए जो होते हैं उन्हीं को अर्थवार्म बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके सॉइल को चालते हैं, चालने का मतलब वो क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन मिक्स करते हैं इन्वायरमेंट से, और जब वो मिक्स करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी, जब नाइट्रोजन मिक्स हो जाती है तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो प्लांट इसमें जो प्लांट जो उगेंगे उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब अर्थवार्म उसमें मिक्स कर देते हैं तो उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे आपकी फसल मैक्सिमम अधिक से अधिक होती है, ठीक है। तो सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा, जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गा खेत में देखे होंगे आप, इस तरह होते हैं, ठीक है। तो ये
क्या करते हैं ये जो होते हैं आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल एंड नाइट्रोजन विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फैसिलिटी फर्टिलिटी। मतलब इसकी जो कुछ ब्लू ग्रीन ग्रीन अलगा होते हैं ये क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, जो आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, मतलब उसकी उत्पादक शक्ति को बढ़ा देता है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, यही माइक्रोब्स जैसे आपका अर्थवार्म हो गया या ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये सब क्या करती हैं, ये आपके इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, तो आप अगर कोई भी आपसे पूछता तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर क्या है, तो आप कहोगे द बैक्टीरिया विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल कार्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। मतलब जो ऐसी बैक्टीरिया जो आपकी सॉयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं उनको ही क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टिंग देम सिंपल सब्सटेंस। जो आप देखते हो कोई भी जानवर मर जाता तो उसको क्या करते हैं, खेत में ले जाके फेंक देते हैं। ठीक है, तो क्या जो वो खेत में क्या जैसे आपका ये कोई ऑर्गेनिक जैसे ये जैसे आपकी गाय है, ये जब ये डेड हो जाती है तो उसको आप खेत में सब फेंक आते हैं तो क्या ये बहुत लोग इसको ज़मीन में भी ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, लेकिन बहुत लोग अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मतलब अपनी मिट्टी की उत्पादक शक्ति को बढ़ाने के लिए ऊपर इसके फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें ये ऐसे ही नहीं गल जाती है बॉडी, इसमें जो कुछ आपके माइक्रोब्स होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, इनको धीरे धीरे खा इनको छोटे छोटे पार्ट में, ये पूरे बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये फिर जब छोटे छोटे हो जाते हैं ये सॉइल में अच्छी तरह प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जब ये मिक्स हो जाते हैं तो जो ये आप इसमें फैट्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो जो प्लांट इसमें जो बीज आप जैसे राइस जैसे गेहूँ या गेहूँ का बीज आपने सॉइल में मिक्स किया तो वो क्या करते हैं, जो प्लांट होता है तो इनसे कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी लेते हैं, तो वो क्या करती है, तो प्लांट आपके उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर ये पार्टिकल जो पाए जाते हैं ये अधिक अमाउंट में पाए जाते हैं। और जब कोई भी है अगर जो ज़्यादा अमाउंट में लेगा, ठीक है, तो क्या उसकी ग्रोथ बढ़ेगी ही। तो जहाँ पर आपकी ये मिक्स किए जाते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों होती, क्योंकि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिक पाए जाते हैं वो बॉडी को डीकम्पोज कर देते हैं, मतलब एकदम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं। और फिर जो उसमें प्लांट उगते हैं उनसे उन प्लांट को यही जो छोटे छोटे डिकम्पोज हुए पार्टिकल हैं इन्हीं से क्या मिलती है, उन्हें एनर्जी मिलती है, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, सो दीज सबस्टेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट एंड एनिमल्स। ऐसे ही मतलब जो और उसमें प्लांट एनिमल उनके थ्रू यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन यूज टू डिग्रेड, ये हम बता चुके हैं। अब देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, हार्मफुल मैग्नीशियम फीड प्रिवेंशन, कुछ टॉपिक है, एक एक टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ठीक है, सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे आपने फूड वूड देखा है तो फूड में क्या होते हैं, उसमें थोड़ी देर पे क्या आ जाते हैं, अगर कुछ दिन तक आप ऐसे ही बाहर वार्म प्लेस में छोड़ दो तो देखते हो, आप नोटिस करते हो कि एक वाइट कलर की लेयर आ जाती है उसके ऊपर, फूड के ऊपर, जिसे आप दहिया बोलते हो। तो वो वाइट कलर की लेयर एक्चुअली में वाइट कलर की लेयर नहीं होती, वो कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो आपकी फूड को ही आपके ख़राब कर डालती हैं। ठीक है, तो वो जो बैक्टीरिया होती है वो बहुत ही हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है कि फूड जो है ह्यूमंस बींग के लिए बहुत नेसेसरी है, तो वो बैक्टीरिया के थ्रू जब उसका यूटिलाइज कर लिया जाता है तो वो फिर फूड ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को ही ख़राब करते हैं या फिर और चीज़ों को ख़राब करते हैं उनको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, मतलब हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल इन मेनी वेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही वेज में हार्मफुल होते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल द फूड आइटम, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो आपके फूड आइटम्स को ख़राब कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी स्पंजी लेयर होती हैं
चपाती हो या फिर किसी भी ब्रेड जो स्पंजी लेयर होते हैं उसे आप 4 या 5 डेज़ के लिए मॉइस्चर में छोड़ दो, मतलब ऐसे नमी प्लेस पे छोड़ दो, तो आप देखते हो कि एक उसमें क्या आ जाती है, वाइट कलर की लेयर आ जाती है। ठीक है, एक लेयर आ जाती है। स्पॉन्जी लेयर इज फॉर्म ऑफ फंगस कार्ड ब्रेड मॉडुलस मालूड। उसी को क्या बोलते हैं, कुछ दिन आप क्या करो, कुछ दिन ब्रेड या चपाती को कुछ दिन आप ऐसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ दो, तो आप क्या देखते हो, उसके ऊपर एक एक वाइट कलर की स्पॉन्जी लेयर आ जाती है फंगस की। ठीक है, तो इसी 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 लेयर को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्रेड मलूड मॉल। ठीक है, तो ये जो वाइट वाइट आपका आता है इसको क्या कहते हैं, ब्रेड मालूड। ठीक है, तो नॉट ओनली फंजाई, कुछ ऐसे भी और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी ग्रोथ को या फिर आपके फूड को स्पॉयल कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ अदर भी माइक्रोबियल पाए जाते हैं जो आपके फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, और फिर इनके में एक अजीब सा स्मेल आता है, और फिर ये आपके बॉडी के लिए ये फूड बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो द मॉडलिटी वार्म कंडीशन विथ एयर मॉइस्चर आर मेन ग्रोथ ऑफ कॉज मेन ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोप। जो मॉडलिटी वार्म कंडीशन होते हैं या फिर एयर जो होती हैं या फिर जो आपकी मॉइस्चर एयर होती हैं, मतलब नमी प्लेसों पे या फिर ज़्यादा गर्म प्लेसों पे रख दो, तो ये सब क्या करती हैं, ये ज़्यादा ग्रोथ कॉज करती हैं माइक्रोब्स के। ठीक है, तो ये माइक्रोब्स सच ब्रीड वुड रिप्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ स्पोर। ये स्पोर की हेल्प से क्या कर फिर से रिप्रोड्यूस होती रहती हैं। ठीक है, स्पोर क्या है ये देख लेते हैं जी। जैसे आपका देखते हो कभी कभी ब्लैक कलर की ऐसे आ जाती है, ब्लैक कलर की फूड पे ऐसे आ जाती है, तो इनका जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऊपर ऐसे आपको कुछ ऐसा ब्लैक ब्लैक दिखेगा, और इन्हीं का ब्रेक हो के कई स्पोर फॉर्म होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं, जो आपके ये ब्लैक ब्लैक होती है इसी को स्पोर बोलते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं। ठीक है, सो इन्हें क्या करते हैं, कभी कभी जब इनसे मतलब जो हार्मफुल जो वार्म प्लेसेस में जो ऐसी बैक्टीरिया फॉर्म होती हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फूड आइटम को फ्रीज में या रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, कि ताकि जो ग्रोथ है माइक्रोस्कोप का आपके फूड में वो रुक जाए। रेफ्रिजरेटर में आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही कोल्ड होता है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स के जो है ग्रोथ नहीं हो पाते हैं, और फिर आपका क्या होता है, फूड आइटम से एकदम प्रिवेंट रहता। ठीक है, वो एकदम सही, मतलब उसमें माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, फिर वो आपका फूड ख़राब नहीं होगा, फिर वो आपके खाने लायक होगा। ठीक है, तो कुछ कभी कभी हम फूड पॉइजनिंग से भी सफ़र करते हैं, क्योंकि मतलब यही जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करती हैं उसके ऊपर। ठीक है, फूड के ऊपर, तो आप आपके पेट में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, तो फूड प्रिवेंशन, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनसे मतलब फूड को कैसे बचाया जा सकता है, तो इस प्रोसेस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। फिर डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस, ये भी हम कल पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे कौन कौन सी डिजीजेज, कौन कौन सी बीमारियां हमारे अंदर होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ बाय एवरीवन।